मेरे बच्चे, माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और क्यों होने वाला है? आपके साथ दुनिया में नाम के जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सब्जी मंडी माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दी। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत ज्यादा आपको खुश देखकर वो खुश नहीं है, उसको बहुत चुल मची रही है, बेचैन है। यह जो भी है ना आपके कभी ना कभी सच में आई है। यह जो है कि इसमें तो है, पर यह नेगेटिव एनर्जी है। उनको बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या कर रही है? आपके इस गरीब को देखकर इसको बेचैनी लगी हुई है। बिल्कुल यह ऐसे बंदरिया की तरह नाच रही है जैसे यह आपको देखकर बहुत, और यह चाहती है जैसे आपके जीवन में टावर क्रिएट करा जाए। चावल क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वर्जन देने की आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, क्योंकि यह जानती है आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। इसका माइंड बहुत बड़ा है। इसका नकाब उतर चुका है और अब यह घबरा रही है कि मेरा तो नवाब भी उतर गया। चलो, इसको पता तो चल ही गया, बदमाश है, अब और बदमाशी करते हैं। इनकी औकात आ गई है। पर आपके लिए क्या कमेंट है? यहाँ पर आपकी माता रानी कह रही है आपको शांत रखना है, चाहे कुछ भी करे, जितनी भी निंदा पर आ जाए, आपने शांत रहना है। आपको अंदर जैसे सेलिब्रेशन बोर्ड में देखकर इसको बहुत बेचैनी लगी हुई है। यह जानते हैं आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। आपका कार्मिक रिलीज हो रहा है। बात का चीजों के परे देखने की आपके अंदर क्षमताएं। लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते, किसी प्रकार का हल नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिविटी आपको देख रही है कि आप बहुत पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हैं। यह बहुत मंडरा रही है। चॉकलेटी में देखकर आप इसकी हवाइयां थकी हुई है। यह जानती थी कि आप बहुत बड़े योद्धा। इसने ऐसी गेम आपके अगेंस्ट मचाई है ताकि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएं। आपके अंदर की जो फ्रेंड है उसको कहीं ना कहीं भूल जाएं, जिनकी मंशा रहे, जो भी आपने सपने देखते हैं या जो भी आपके ड्रीम, उन पर पानी दे देना चाहती है। जो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, उससे भी यह बहुत ज्यादा जो है परेशान है। नैतिकता से चलने वाले इंसान है। मोडालिटी जो है, मोडालिटी को हमेशा ध्यान में रखते हैं। यह बहुत ज्यादा नेगेटिव औरत है। यह बहुत ज्यादा स्पेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। इसकी हरकत बंदर की तरीके से है। बंदर की जो हरकत होती है ना, बंदर बस वैसे यह बंदरिया बंदर है और यह इंसान इस पर नाच रहा है। यह इंसान फुल एंजॉयमेंट में इस पर नाच रहा है। यह बंदर चाहता है कि कुंग अब मैं नीचे गिरा दो कि आपके जीवन में तब पैदा होगी जब आप मानवीय होंगे या ड्रेस की स्थिति पैदा हो सकती है आपके, और वो इंसान तो है। तो यहाँ पर आपके लिए आइटम क्या है? यह जो भी इंसान है, यह एक से एक नीच कम करने पर लगी हुई है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती है जहां पर आप जो है टेंशन में जाओ, आप एंजाइटी में जाओ, क्योंकि यह 2 टके की औरत है जिसके पास कुछ भी नहीं है। कोई भी हो सकती है। मैं भी आपके काम की आईडी भेज रहे हैं, क्योंकि यह टेंशन है और अपने आप को बहुत ज्यादा पता नहीं समझती क्या है। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोगों को अपनी एंट्री नहीं देनी है। अगर से बातचीत भी हो तो पॉइंट से बात करेंगे और उसके बाद शांत हो जाए। इन लोगों से फालतू इंटरेस्ट नहीं करना है।
किसी भी तरीके से इसको बहुत सुन मची हुई है। आपके बर्थ प्लेस पर भी हो सकती है और यह जो है कभी कभी आती है, कभी कभी बरसते बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कुछ लोगों के जिस पर एनर्जी आने पर कभी कभी आती है, कभी कभी परमानेंट आपके पास यह नहीं रहती। जे एनर्जी कभी कभी हम महीने कभी साल में ही शक्ति है। यह कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी बेवकूफ घटिया चीखने चलाने वाले नेगेटिव इडियट किस्म की जान लेना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल शांत होकर अपनी माता रानी का नाम ले और जो भी ऐसी नेगेटिव फोर्स है इससे दूर रहना। डिटेल जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इनका बुखार हो गया, जैसे यह भीख मांगे हो गए हैं। बिल्कुल यह भीख मांगे हो गए। इनको पता है कि आपकी नजरों के सामने भीख मांगे घुट घुट करके नाच रहे हैं, वह चीज और कुछ भी नहीं। बस आपने शांत रहना, माता रानी का नाम ले, माता रानी इनको खुद निपटा देंगे। आप अपनी ईश्वर का नाम लें, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। आप अपने परमात्मा को याद करो। जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाती है तो सबसे पहले आपके होटल, आपकी प्रॉब्लम, आपके जो संघर्ष होते हैं, जीवन के जो परेशानियां होती है, कहीं ना कहीं नहीं लगती है। संघर्षों के खत्म होने का यह मतलब नहीं है कि सच में ही संघर्ष खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ है, चैलेंज आते रहेंगे, पर चीजें जब आपको डील करने वालों के साथ, जब आपको निपटना आ जाए तो बहुत ज्यादा मैं करती है। आपकी इस समय में जो भी संघर्ष लोगों ने आपके जीवन में दिए हैं, अब आप उनमें फंसने वाले नहीं हैं। अगर वह जो फ्यूचर में भी देंगे तो वहां पर आप हंसने वाले नहीं हैं। बहुत छुटकी बचा उन प्रॉब्लम्स को पार कर लेंगे। क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है कि प्लेस इन राम के ऊपर है। आपके जो भी चीज है, जो भी आपके जैसा राम है, उन्होंने आपको पर अटैक किया हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन में आप देख रहे हैं। जैसे होता है ना, भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्तों को गोद में उठा लेते हैं, बस वही सेम चीज है। ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको जो है गोद में उठाया हुआ है। जो लोग, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम भी है, वह भी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं। वह यह सोच रहे हैं कि इसके लाइफ में और क्या करें, कैसे खराब करें और इसके जीवन में कैसे हम बदमाशियां करें। यह तो कुछ उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। यह बहुत जीरो लेवल के माइंडसेट के लोग हैं, जिनकी कोई से लबालब भरी रहती है। बहुत नेगेटिव एंटिटीज की ओर से आपके जीवन में आपको इन्होंने बहुत हार डाल दिए हैं। इतने चैलेंज आप इसे अपने जीवन में न्यायालय में पेश किया है। गुड्डा तू चांद है, यह पार किया, अगला उच्चतम को पार किया, उससे जो नेक्स्ट है वह उससे कम। एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, पर आपने जो चैलेंज है ना, वह जो हाईएस्ट चैनल का जो अभी अभी आपने पेश किया है, थोड़ी टाइम पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो जो भी आप कर सकते हैं वह अपने पार कर लिया है। यानी अब आप विनर बन चुके, तारे जैसे होते हैं ना, कि वह में झाइयाँ मिल गई है कि जर्नी की यह वाली शादी लगा लो, वह प्रॉब्लम आए तो वह चाबी लगा लो। या हम आपके जीवन में, आप इन चीजों को साथ लेकर के अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमात्मा ने अब आपको हर प्रॉब्लम की चाबी देनी है, हर समस्या का निदान है। आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आपके पास बहुत ही असली, हर प्रकार की समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। हर समस्या का समाधान ईश्वर ने अब आपको दे दिया है, जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में जो यह संघर्ष किए जाएंगे, बुध जीरो लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे, क्योंकि आपके पास हर दम की दवा है, हर समस्या की चाबी है या हर ताले की चाबी है। आपके बहुत भाग्यशाली इंसान हैं।
क्योंकि आपने बाइनरी प्रोडक्ट पर के बने हैं। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं। परेशानियां तब हमारे जब हम बैलेंस नहीं होते, जब हम सब संघर्षों को हम अपने जीवन में तब्दील करते हैं। जब हम बैलेंस नहीं होते तो आप जो हैं एकदम इतने बैलेंस की एनर्जी में हैं। बैलेंस में आपको पूछ लिए मुश्किलें लगती ही नहीं है। जब हमारे जीवन चक्र में ब्लॉक जैसे होते हैं और जहाँ पर भी जो ब्लॉकेजेस होता है उसकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम जब भी आती है लाइफ में, तो वहाँ पर हम फंसा हुआ 3 दुख तक बेइंतहा हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। जब रिपीट में होती है तो वहाँ पर से हमारी हीलिंग हो जाती है। फिर वह दुख में दुख नहीं लगता, फिर से नया बना दिया जाता है। कुछ खराब होती है, फिर भी दिन जब रिपीट में हो जाती है, फिर आपको बहुत दुख नहीं लगता और आप अपनी हाई वाइब्रेशन में बने रहते हैं। अभी का जो मेन रीजन है आपकी वाइब्रेशन हाई रहने का वह है आपका परमात्मा का नाम। आप जो है परमात्मा के नाम जपते रहते हो, मंत्र उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो फीलिंग हो रही है। जो भी प्रिया जाने हैं, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, उनको आपके विरुद्ध ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि बेवकूफ केतु के जो लोग हैं वह कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके पास जब कुछ भी करने को नहीं रहा, एक दूसरे के काम करते हैं। जाहिल गंवार किस्म के यह लोग होते हैं, बिल्कुल जाहिल। यह बिल्कुल 0 कैटेगरी के जाहिल लोग होते हैं जो ऐसी नीच हरकत करते तो करने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यह जो प्रेशर राम को देना चाहते हैं, ऐसे में यह खुद जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में, मेरे दिमाग में आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे के जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा अंदर रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपसे जला हुआ है जो जला हुआ है, क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको यह पता चल यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ी होगी। तो आपने उसको खुलकर दिखाती है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिल मिलाया हुआ है या फिर मिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। पूरा प्लान पूरा एकदम सावधान रहना चाहिए। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो। यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही है कि यह जो भी महिलाएं या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। जिसने तीर चला रही है, जिसके तर्कस में जितने तीर है, यह आदमी है या औरत है, इसकी तर्कस में जितने तीर है, यह चला ले माता रानी फ्रीज खोलेंगे। इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। एनर्जी है, क्योंकि वह आपके जीवन में आप जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाए। एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत चाहती हैं, आप बहुत जरूरत है। इस तरीके की लाइफ को जितने इनविजिबल ग्राउंड करते हैं, आप बहुत पावरफुल पढ़ने के लिए और ऐसी चीज़ों को देख कर के जो भी आपके फीचर्स हैं, जो भी आपके उनके पसीने छूटे हुए हैं,
तो परेशान हैरान है कि यह इंसान तो दो आगे चला गया। हम तो कहीं भी नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से के आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा, इसको भी पकड़ के पीछे खींच लो, कभी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपार स्नेह डीपी दे रही है, पढ़ाई चल रही है, वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है, जिसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जैसे यह आपने फ्री करके खाते थे और आपको ही आंख दिखा दे रहे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे, पास में सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह दिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप ही उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। बिल्कुल बताने की कोशिश कर ले, माता रानी की प्रोडक्शन में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा नहीं करते हैं, तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 तारीख करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप रही है। यहाँ पर माता रानी की का नंबर होता है कि राधा कृष्ण लेवल बढ़ेगा की जरूरत पड़ेगी। ट्यूशन पावर स्ट्रिंग होगा, जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगे। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लोटे में उसको भर लो। ताजा पानी, थोड़ा कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीजें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे चेक करें, आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंस इनको देख करके दिल मिलाए हुए हैं। बड़ी मछली है उनके जीवन में, क्योंकि वह आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में बात करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर माता रानी का जो गाइडेंस आप लोगों के लिए यह है कि जब आपके मन में नहीं है कि आज मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा जो भी पॉजिटिव हुआ या कुछ भी पॉजिटिव है बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको गुरु 3 ब्रेक होने लगे तो आप समझ जाना करने के तरीके अटेंड कर रहे होते हैं तो नहीं सुना। आपने उस नेगेटिविटी को तुरंत ब्रेक करना है कि नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे उठना है, मुझे जो डेली रूटीन के मेरे मेडिटेशन है, योगा है, जो भी आप पॉजिटिव रिजवान है पेज को फॉलो करते हैं, उनको आपने कंटिन्यू रखना है और उस नेगेटिविटी को आपने मानते नहीं है। यहाँ पर माता रानी की आपके लिए कार, परमात्मा का नाम की आन पड़ा दो नहीं करते हो तो करना शुरू करो, बाकी आप करते होंगे। तेरे छत पर तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, अपने परमात्मा के नाम को बढ़ा दो। यहाँ पर कुछ लोगों को आपकी शक्तियाँ उतारने की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने ना अपनी स्तर पर पहचान ली है। यह सिंहासन देख रहे हैं, जी हैं, आपने अपनी ताकत को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू को जान लिया है कि मैं कितना कीमती इंसान, बेशकीमती हूँ। आप बेशकीमती ही रहे हो, बहुत वैल्यूएबल पर्सनालिटी आपके अंदर बदनाम है, वह कम है। क्या खुद से एक बन पाया खड़ा कर सकते के अंदर बनर्जी है, वह पागल है, रुतबा है, किसी के टुकड़ों पर अपने आप को पालते नहीं है। तुझे आपका हौसले बुलंद हौसले हैं, इसलिए किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान लिया है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े यादव गोल्डन राजयोग है, या राजयोग है या फिर कुछ तो राजयोग है। आपके भाग्य में अपने आप को जान लिया है। अभी कुछ लोग लगे हैं
आपके पीछे पड़ नेगेटिविटी सेंड करने की। इसकी पॉजिटिव पावर को इसकी जॉब दिव्य शक्तियां इसके साथ चलती है। यह तो बड़े तांत्रिकों के चक्कर लग रहे हैं। फिर से याद रखना, ऐसे लोगों के हाथ से ना हो सके तो बहुत कम खाएं या नहीं खाएं। कुछ लोग हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर को कुछ दे दे। काले सफेद मिठाई इन लोगों के हाथ से बिल्कुल भी मत खाना। अगर यह आपको कुछ दिखाने के लिए तो बोलो पहले तुम खाओ इसको। अगर आपने की मिठाई को खिला देना तो सच्ची इनके बुरे हाल हो जाएंगे। और आपने इनका दिया हुआ सफेद रंग का मीठा कुछ भी नहीं खाना। और अगर मजबूरी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है कि भाई खाना ही पड़ेगा, तो क्या करना है, ले लो उस इंसान से अपने परमात्मा के सामने जाकर रख दो, जिसको भी आप पूछते हो। ईश्वर के सामने जाकर रख दो कि भगवान मुझे नहीं पता, मैं तो फंस गया धर्म संकट में, मैं तो भर्ती धर्म संकट में। यह जो भी चीज है मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इसको अपनी परेशानी बना दो, इसको आप अपना प्रताप बना दो। जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है। और मंदिर में जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप की होती है ना, उसका थोड़ा सा चुटकी भर उठाओ और वह जो इन्होंने टिकट अंबाजी करके करतूत मिलाकर लेकर आई हो उसमें मिलाकर के खुद भी ग्रहण करो। पूरे परिवार को खिला दो, तब आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परमात्मा की टेंशन में है। और यह जो भी नीच किस्म के लोग हैं ना, यह कुत्तों की मौत मरने वाले हैं।